भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 19वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपको श्री संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आपकी कोई मनोकामना है, जो मनोकामना बहुत दिन से नहीं पूरी हो रही है, तो आप इसको प्रतिदिन सुने, उस मनोकामना को भी संग में दोहराएं, जिससे आपकी मनोकामना भी श्री हरि विष्णु की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। हमारा 19वां अध्याय अगर आपने पहली बार सुना है तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 19वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। 19वां अध्याय, हिरण्यक्ष का वध। मैत्री जी कहते हैं, विदुर, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठोड़ी पर गदा मारी, किंतु हिरण्यक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी ही अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्यक्ष ने उन्हें निरस्त देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान को क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रभु शाश्वत दैत्य धाम हिरण्यक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले दैत्य देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्यक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाले दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति शिवारा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी ही भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे, मूर्त आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल दिया। महाबली हिरण्यक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल चक्र के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वश्य का चिन्ह सुशोभित है, कसकर धूसा मारा और फिर बड़े ही जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया। विदुर जी, जैसे ही हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं हुआ, उसी प्रकार उसके इस प्रकार धूसा मारने से भगवान आदिवारा तनिक भी ठस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी ही प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेत्र यंत्र में गुलेल से फेंके जा रहे हैं। बिजली की चमकाहट और कड़कने के साथ बादलों के घिर
आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीयू, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र वर्षा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसनियां दिखने लगी। बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आताताई यक्ष राक्षसों को मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर और हिमालय कोहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुई उस असुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान वारा ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से अदिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वो तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वस्त्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमंचा मारा। विश्व विजय भगवान ने यद्यपि बड़ी ही उपेक्षा से तमंचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्यक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्पाप होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्यक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से ओट चबाते पृथ्वी पर पड़ा देखकर वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योग की जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपने शरीर त्यागा। हे हिरण्यक्ष और हिरण्यकशु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध शक्तिमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े ही आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाली यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्यक्ष का वध करके भगवान आदिवारा अपने अखंड आनंदमय धामों को पधार गए। उस समय ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरण्यक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, सोनाक जी, मैत्री जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भगवान विदुर के बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा ही आनंद होता, तब श्री वश्यधारी भगवान की ललित लला का लीलाओं को तो बात ही क्या। जिस समय ग्रह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिंघाड़ने लगी, उस समय उन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराशा होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत ही दुराराध्य है, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। सौनक आदि ऋषि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि का इस प्रकार हिरण्यवध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह परम ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत ही पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक है और कामनाओं की पूर्ति करने वाले तथा युद्ध में प्राण सुनते और इंद्राणी की शक्ति बढ़ाने वाले जो पुरुष लोग इसे होता है, उन्हें भगवान की आश्रय ही प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारा 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो इस अध्याय को सुनकर उस मनोकामना को अवश्य ही कहें, जिससे श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी वो मनोकामना जल्द ही संपूर्ण होगी। हम फिर मिलेंगे 20वें अध्याय के संग। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर दीजिएगा कि आपने इस अध्याय को कहाँ तक सुना है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे 20वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन प्रारंभ होगा। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।